हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं राम भक्ति काव्य धारा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो विगत वर्ष की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस संवत में की थी? संवत 1631, संवत 1637, संवत 1649, इनमें से कोई नहीं। तो रामचरितमानस की रचना किस संवत में की गई थी? संवत 1631 में और 1574 ईस्वी में रामचरितमानस की रचना की गई थी। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? 15, 10, 7, 8। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? तो कांड जो है 7 हैं। रामचरितमानस में विभत्स रस का प्रयोग किन कांडों में मिलता है? अरण्य कांड और लंका कांड, सुंदर कांड और उत्तर कांड, बाल कांड और अयोध्या कांड। उपयुक्त सभी में विभत्स रस का प्रयोग जो है किन कांडों में मिलता है? तो अरण्य कांड और लंका कांड में जो है विभत्स रस का प्रयोग मिलता है। इनमें से कौन सा महाकाव्य अवधी भाषा में लिखा गया? प्रिप्रवास, साकेत, रामचरितमानस, रामचंद्रिका। अवधी भाषा में लिखा गया महाकाव्य है रामचरितमानस। प्रिप्रवास अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध का है जो 1914 ईस्वी में लिखा गया था। यह खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। साकेत मैथिली शरण गुप्त का है जो रामकथा पर आधारित है। और रामचंद्रिका जो है ये केशवदास का है जिसे छंदों का अजायब घर कहा जाता है। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह बरदानु न आन। रामचरितमानस में यह आकांक्षा निम्नलिखित में से किसकी है? भरत, शबरी, सुग्रीव, हनुमान। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह बरदानु न आन। यह भरत की पंक्ति है। यह भरत की पंक्ति है। इन्होंने देखिए जो दोहा कहा है उसका व्याख्या है। उपयुक्त पंक्तियां तुलसीदास कृत रामचरितमानस के अयोध्या कांड से उद्धृत है। इन पंक्तियों के माध्यम से भरत कहते हैं कि मुझे न अर्थ की रुचि है, न धर्म की, न काम की और न मैं मोक्ष ही चाहता हूँ। जन्म जन्म में मेरा श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो, बस यही वरदान मांगता हूँ, दूसरा कुछ नहीं। अगला प्रश्न है, अवधी एवं ब्रजभाषा दोनों में रचना करने वाले कवि कौन है? सूरदास, तुलसीदास, घनानंद। उपयुक्त सभी। अवधी एवं ब्रजभाषा दोनों में रचना करने वाले कवि कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा तुलसीदास। निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? रामचंद्रिका, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका। कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो रामचंद्रिका जो है यह केशवदास की रचना है, तुलसीदास की रचना नहीं है। कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका ये तीनों तुलसीदास की रचना है। इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, साकेत। कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो साकेत जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना है, तुलसीदास की रचना नहीं है। भक्ति काल के किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है? सूरदास, तुलसीदास, नाभादास, नंददास। किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है? तो तुलसीदास को जातीय कवि के रूप में जाना जाता है। वैराग्य संदीपनी किस कवि की रचना है? तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, नंददास। वैराग्य संदीपनी, तो वैराग्य संदीपनी जो है यह तुलसीदास की रचना है। इनमें से कौन सा प्रश्न असत्य है? ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि निराकार की उपासना करते हैं। कबीर संत कवि हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी रैदास की पंक्ति है। संत तुलसीदास ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। असत्य कथन कौन सा है? तो इसमें असत्य डी हो जाएगा। संत तुलसीदास ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि नहीं, राम भक्ति काव्यधारा के कवि हैं। ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि निराकार की उपासना करते हैं, सही है। कबीर संत कवि हैं, ये भी सही है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी रैदास की पंक्ति है, ये भी सही है। डी विकल्प इसका असत्य है। निम्नलिखित विकल्पों में से जो राम भक्ति काव्यधारा की विशेषता नहीं है उसे छाटिए। विष्णु के अवतार रूप में राम का वर्णन है। लोक मंगल एवं समन्वय भावना का प्रतिपादन, असद पर सद्वृत्तियों की विजय, कृष्ण की विविध लीलाओं का गायन। तो राम भक्ति काव्यधारा की कौन सी विशेषता नहीं है? कृष्ण की विविध लीलाओं का गायन जो है यह राम भक्ति काव्यधारा की विशेषता नहीं है। कृष्ण की विविध लीलाओं का गायन जो है कृष्ण भक्ति काव्यधारा की विशेषता है। अगला प्रश्न है, तुलसीदास कृत विनय पत्रिका रचित है। ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली, वैदिक संस्कृत। विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई है? तो यह जो है ब्रज भाषा में
लिखा गया है विनय पत्रिका। कृष्ण गीतावली ग्रंथ के रचनाकार कौन है? सूरदास, तुलसीदास, नंददास, मीराबाई। कृष्ण गीतावली तो यह जो है तुलसीदास की रचना है। इनमें से कौन सा ग्रंथ तुलसी द्वारा रचित नहीं है? गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, रस मंजरी। कौन सा ग्रंथ तुलसी द्वारा रचित नहीं है? तो रस मंजरी जो है यह तुलसीदास का ग्रंथ नहीं है, रस मंजरी नंददास का है। तुलसीदास जी ने भी भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की है, जो संकलित है जानकी मंगल में, कृष्ण गीतावली में, कवितावली में। भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की है, जो किसमें संकलित है? कृष्ण गीतावली में संकलित है। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की है, जो संकलित है कृष्ण गीतावली में। भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया? जयसी, सूरदास, तुलसीदास, नंददास। संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया तो तुलसीदास। रामचरितमानस का ज्ञान दीपक प्रसंग किस कांड में वर्णित है? उत्तरकांड, अयोध्या कांड, बाल कांड, अरण्य कांड। तो ज्ञान दीपक प्रसंग जो है किस कांड में वर्णित है? उत्तरकांड में वर्णित है। और उत्तरकांड में और किन किन प्रसंगों का वर्णन किया गया है विस्तृत व्याख्या के साथ यहाँ देखिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में श्री राम वशिष्ठ संवाद, नारद जी का अयोध्या आकर रामचंद्र जी की स्तुति करना, शिव पार्वती संवाद हो गया, गरुण मोह तथा गरुण जी का काकभूषणी जी से राम कथा एवं राम महिमा सुनना, काकभूषणी जी के पूर्व जन्म की कथा, ज्ञान भक्ति निरूपण, ज्ञान दीपक और भक्ति की महान महिमा, गरुड़ के 7 प्रश्न, ये महत्वपूर्ण है, गरुड़ के 7 प्रश्न और काकभूषणी जी के उत्तर आदि विषयों का विस्तृत वर्णन किया गया है। और ये सभी जो है उत्तरकांड में किया गया है। ठीक है, इन सभी का वर्णन उत्तरकांड में किया गया है। ये थे राम भक्ति काव्यधारा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो विगत वर्ष की परीक्षाओं में पूछे गए थे। प्रश्न अच्छे लगे हो तो आप वीडियो को शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में कृष्ण भक्ति काव्यधारा से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं उन पर चर्चा की जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।